Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel. Exercise 6.6 question 5. So x square plus 10x plus 21. सो आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे हमने पीछे रिसेंटली क्वेश्चंस किए हैं. सबसे पहले हम कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 21. ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है. अब आपने पहली टर्म को एज इट इज़ लिखना है, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ रिमेन अपनी जगह पर रहेगी. आपने मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करना है. सो मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपके पास नंबर बड़ा हो, क्योंकि दीगर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 35 था, थोड़ा उसके फैक्टर्स हम बना सकते थे. सिमिलरली हम 21 के फैक्टर्स बना लेंगे ताकि हम इसको फाइंड आउट कर सकें. ठीक है, सो 3 7s are 21 एंड 7 1s are 7. सो हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली 21 बनेगा, लेकिन क्या 7 में 3 ऐड करें तो 10 बनता है? यस इट इज़. सो 7 और 3 ही आपके पॉसिबल फैक्टर्स हैं. तो हम यहाँ पर अब आपके चूँकि यहाँ पर प्लस और प्लस है तो आपको साइन की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. आप एज इट इज़ इसको लिख लें, प्लस 3x एंड प्लस 7x. आपकी वैल्यू जो है मिडिल टर्म ब्रेक डाउन हो चुकी है. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपने पहली दो टर्म्स यानी कि इन दोनों का कॉमन लेना है. तो इन दोनों के पास x कॉमन है, x को बाहर निकाल लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा. अगर x बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली इसके पास x बचेगा एंड सिमिलरली प्लस 3 बिकॉज इसका x बाहर कॉमन ले लिया गया है. अब आपने ये जो ब्रैकेट ली है इसको विदाउट हेजिटेशन आप इसको एज इट इज़ रिपीट कर लें ताकि आप आसानी से दूसरा फैक्टर फाइंड आउट कर सकें. हम इसको रिपीट करेंगे और आपने देखना है कि जो थर्ड टर्म है यानी कि ये जो तीसरी टर्म है, अगर इसके x जो है वो अंदर चला गया तो बाहर क्या वैल्यू बचेगी, दैट इज़ प्लस 7. सो आप प्लस x प्लस 3 जो कि ब्रैकेट रिपीट हो रही है उसको एज इट इज़, जो 2 दफ़ा रिपीट हो रही है उसको एज इट इज़ एक दफ़ा लिखेंगे एंड x प्लस 7 को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे एंड दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स. सो ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. सो क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट 2 है. अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनके साथ लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 था. सो अब सबसे पहले आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 6 2 ज़ 12. ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपने जहन में रखना है. अब आप फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, दैट इज़ 2a स्क्वायर एंड -6. अब हमें इस टर्म को, मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है कि हमारे पास जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करने की सूरत में 12 बने, लेकिन हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो -4 बने. और याद रखें ये -12 होगा, +12 नहीं होगा, बिकॉज कांस्टेंट की वैल्यू -6 है. -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम -12, यानी कि मल्टीप्लाई करने की सूरत में वो -12 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें इस नंबर को तो हमारे पास -4 आए. सो हमारे पास 12 के फैक्टर्स हम बना लेंगे सबसे पहले. सो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3. ये तो हमें मालूम है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, लेकिन हमें इसे इस तरीके से रीअरेंज करना है कि हमारे पास वैल्यू 4 आए, यानी कि हमें एडिशन करनी है. सो 2 to the 4 और 4 और 3, अगर 4 में 3 ऐड करें तो वो तो 7 बन जाएगा, या 4 में से 3 माइनस करें वो 1 बनेगा, यानी कि हमारे जो फैक्टर्स 4 और 3 वो हैं वो गलत हैं. ठीक है, अब हम दोबारा फैक्टर्स को रीअरेंज करते हैं. 3 to the 6 एंड 2. ठीक है, 6 और 2 यानी कि 6 में से 2 अगर माइनस करें तो 4 बनता है. मल्टीप्लाई करने में तो ऑब्वियसली वो 12 बनेगा. तो हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं दैट इज 6 एंड 2, यानी कि 3 to the 6 एंड 2, ये आपके पॉसिबल फैक्टर्स हैं. ठीक है, 6a एंड 2a. अब चले जाते हैं साइन पे कि भाई हमने यहाँ पे साइन क्या लगाना है. तो ऑब्वियसली निशान जो है वो बड़ी वैल्यू का रहेगा तभी -4 बनेगा. तो यहाँ पे आएगा -6, और चूँकि मल्टीप्लिकेशन में आपका माइनस आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस आएगा. या आसान लफ्ज़ों में आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस, निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा और 6 में से 2 माइनस होगा तो 4a बनेगा. लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 6 to the 12, और चूँकि साइन सेम नहीं है तो ऑब्वियसली वो माइनस ही रहेगा. आपने याद रखें कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने 6 को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि इनका प्रोडक्ट क्या है. इनका प्रोडक्ट है -12. तो ऑब्वियसली 6 को 2 से या -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -12 बनेगा. इसी सूरत में अब आपके ये फैक्टर्स ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेना है, दीज 2 टर्म्स. अब इनमें से a तो कॉमन निकल रहा है, क्या इनमें से 2 नंबर कॉमन निकलता है? ऑब्वियसली येस, 2 1 2 एंड 2 3 6. सो आपके पास जो कॉमन वैल्यू निकलेगी दैट इज़ 2a, यानी कि हमारे पास इन दोनों में 2a कॉमन है. अगर यहाँ 2a बाहर चला जाएगा तो ऑब्वियसली अंदर जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ a. अब इसके पास क्या बचेगा, हम इसको इस पर डिवाइड भी कर सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक a से कट जाएगा एंड 2 1 2 एंड 2 3
6, यानी कि हमारे पास 2 3 6। अब यहाँ पे निशान किस चीज़ का आएगा, तो ऑब्वियसली इसके पास माइनस है तो हम माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि आया मैंने ये कॉमन से ही लिया है या नहीं। मल्टीप्लाई करने पे अगर आपका यही आंसर आ रहा है तो आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आपने इस ब्रैकेट को एज इट इज़ रिपीट करना है, लेकिन याद रखेंगे आपकी पहली ब्रैकेट बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने इसको रिपीट किया है, आप थर्ड टर्म देखें। अब थर्ड टर्म के पास +2a है, अगर a ब्रैकेट के अंदर चला गया तो ऑब्वियसली बाहर बचेगा +2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि जो वैल्यू एज इट इज़ रिपीट हो रही है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और बाकी दो को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, दैट इज़ 2a + 2 एंड a - 3। अब बज़ाहिर अगर गौर से देखें तो हम इस ब्रैकेट में से मज़ीद 2 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज ये 2 दोनों के पास है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा a + 1 जबकि a - 3। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x² - 21x एंड +90। अगेन आप इसके कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 1 ज़ा 90। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे 90 के, ताकि हम दरमियान वाली जो मिडिल वैल्यू है उसको सॉल्व कर सकें। दैट इज़ 2 45 + 90, 2 4 और 8, 1 इधर चला जाएगा, 2 5 10। सिमिलरली ये दोनों 3 के नंबर पर जाते हैं, सो 3 1 3, 1 यहाँ पर जाएगा, 15 बन जाएगा, 3 5 15। सो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, यानी कि ये हमारे पास 90 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब हम इन्हीं नंबर्स में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -21 तलाश करेंगे। ठीक है, सो 2 3 6 एंड 5 3 15, यानी कि 6 और 15 जो हैं ये दो नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करें तो वो 21 बनता है। इट मीन्स हमारे जो फैक्टर्स हैं वो हैं 15 और 6। ठीक है, अब हम इसको फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ जाएगी। हमारे पास नंबर है 15x एंड 6x। अब साइन क्या लगाएं, तो ऑब्वियसली आप दो चीज़ों को मद्देनज़र रखें, आप दोनों में से किसी की भी चॉइस ले सकते हैं। या तो आप +90 को मद्देनज़र रखते हुए साइन लगाया करें, यानी कि हम यहाँ पे वो साइन लगाएंगे, यानी कि दो ऐसे सेम साइन लगाएंगे जो कि +90 बनाए और -21 बनाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर -15 आएगा और यहाँ पर भी -6 आएगा। उसी सूरत में हम इसको +90 कर सकते हैं और हम अगर माइनस प्लस करें तो वो 21 बनेगा, लेकिन निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा। उसके बाद अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है, दैट इज़ x बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर x - 15 बचेगा। अब आपने इस ब्रैकेट को एज इट इज़ विदाउट एनी हेजिटेशन दोबारा रिपीट करना है, दैट इज़ x - 15। आपने थर्ड टर्म पे फोकस करना है कि अगर ये ब्रैकेट अंदर कॉमन ली हुई है तो बाहर का कॉमन टर्म क्या है। तो अगर x अंदर चला जाए तो आपकी जो बाहर की कॉमन वैल्यू है दैट इज़ -6। आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके भी ऊपर देख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। जो ब्रैकेट आपकी रिपीट हो रही है उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, दैट इज़ x - 15 एंड x - 6। सो दिस इज़ योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² + x एंड -2। सो इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले आप कोफिशिएंट कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 1 2, यानी कि -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल -2। ठीक है, सो आप पहली टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, -2 को भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब आपने यहाँ वो नंबर लिखना है जिसको प्लस या माइनस करें तो +1 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो -2 आए। तो ऑब्वियसली 2 के फैक्टर्स तो 2 1 2 ही है। हमें मालूम है कि एक 2x होगा और दूसरा x होगा। ठीक है, 2x एंड x। अब आ जाएं साइन की तरफ, साइन क्या लगाएं, तो याद रखें कि ऑब्वियसली अगर यहाँ प्लस है तो ये निशान बड़ी वैल्यू का है, तो ऑब्वियसली यहाँ इन दोनों में बड़ी वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, जबकि यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि 2 में से अगर 1 माइनस करें तो 1 बनेगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें और -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 बनेगा, यानी कि ये आपके साइंस जो हैं ठीक है। उसके बाद अब आप इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों के पास x है तो x बाहर चला जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अगर इसका एक x बाहर आया है तो ऑब्वियसली इसके पास एक x अंदर चला जाएगा। सिमिलरली +2 बिकॉज 2 का x ऑलरेडी बाहर है। अब आप इस ब्रैकेट को विदाउट किसी भी फिक्र के आप इसको रिपीट कर सकते हैं, दैट इज़ x + 2। अब हमने x + 2 लिखा है तो इनमें से कॉमन क्या है, x तो अंदर चला गया तो ऑब्वियसली इसके पास कॉमन -1 है, बिकॉज माइनस कॉमन है तो हम यहाँ लिखेंगे -1।
1 आप मल्टीप्लाई करके दोबारा देख सकते हैं, आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो जो ब्रैकेट आपकी रिपीट हो रही है उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, दैट इज़ x + 2 एंड x - 1, सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास t² + 12t, t² + 12t एंड +35। ठीक है, अब आपने अगेन यही करना है कि 35 को हम सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 1 द 35। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे यानी कि हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सो 35 के पॉसिबल फैक्टर्स बनते हैं 5 7 द 35 एंड 7 1 द 7। याद रखें कि अगर किसी भी नंबर के आखिर में 5 हो तो वो नंबर 5 पर ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने इसमें फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, दैट इज़ t² एंड +35, दरमियान की वैल्यू को ब्रेक डाउन करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर ये सारे ही प्लस हैं तो फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप इसको एज इट इज़ लिख लें +5t एंड +7t। अब आपने पहली दो ब्रैकेट्स में से कॉमन लेना है। अगेन बार बार एक ही स्टेप रिपीट हो रहा है, इन दोनों में ऑब्वियसली जो कॉमन वेरिएबल है दैट इज़ t। डजेंट मैटर कि वेरिएबल क्या है, आपको बस वेरिएबल्स की पावर्स और कॉमन लेना आना चाहिए। अगर t बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली इसके पास t² था तो यहाँ पर t बचेगा एंड +5 दैट इज़ t इंटू t +5। अब हम इसको t +5 को एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे t +5, और हमें तीसरी टर्म पे फोकस करना है कि अगर इनमें से एक चीज़ अंदर चली गई दैट इज़ t अंदर आ गया तो बाहर क्या बचा, बाहर बचेगा +7। तो हम यहाँ लिखेंगे +7। जो ब्रैकेट आपकी रिपीट हो रही है उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे दैट इज़ t +5, और जो ब्रैकेट एज इट इज़ है जो फैक्टर्स रिमेनिंग है उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ 3y² + 5y + 2। सो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें। अगेन आपने सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 3 to the 6, यानी कि आपके पास जो नंबर बन रहा है वो 6 है। अब आपने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 6 के फैक्टर्स तो बहुत आसान है, यानी कि वो 3 to the 6 है, आपके मुंह के आगे हैं, या 6 1 the 6 है, दोनों बन सकते हैं। आप जो मर्जी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें क्या अगर हम 6 1 the 6 लिखें तो ऑब्वियसली 6 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 5 तो बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई होने पे +2 नहीं आएगा, यानी कि +6 नहीं बनेगा। तो हमारे जो फैक्टर्स सही हैं वो है 3 और 2। ठीक है, आपने फैक्टर बहुत सोच समझ कर पुट करने हैं, दैट इज़ 3y² एंड +2, और हमारे पास जो रिमेनिंग अंदर आएगा दैट इज़ +3y एंड +2y। ठीक है, अब आपने पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेना है, इनके दोनों के पास 3 भी है और y भी है, दोनों के पास है, तो इट मीन्स 3y बाहर जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 3 3 से कटेगा, y से कटेगा, और ऑब्वियसली ये y² है तो यहाँ पे y बच जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास +1 आएगा, यानी कि ये हमारी ब्रैकेट जो है वो बाहर निकलेगी। तो अब हम y + 1 को एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे, दैट इज़ y + 1। तो हमारे पास बचा क्या, अगर y अंदर चला गया तो ऑब्वियसली बाहर जो बचा है दैट इज़ +2, तो हम +2 को लिख लेंगे। जो ब्रैकेट हमारी रिपीट हो रही है उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, दैट इज़ y + 1 एंड द रिमेनिंग विल बी अनदर ब्रैकेट दैट इज़ 3y + 2। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।